हेलो दोस्तों। एक लड़की होती है जिसका नाम दामिनी होता है। दामिनी की उम्र अभी सिर्फ 15 साल ही थी। वह अभी छोटी थी लेकिन उसके कारनामे बहुत बड़े थे। एक दिन वह अपने पापा से कहती है कि पापा जी, मुझे कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता पालना है, आप मुझे कहीं से भी एक कुत्ता लाकर दे दीजिए। दामिनी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। जो चीज़ भी वह चाहती थी उसको लाकर दे दिया करते थे। फिर एक दिन वे मार्केट जाते हैं और मार्केट से एक छोटा सा कुत्ता लाकर दामिनी को दे देते हैं। अब वह कुत्ता दामिनी के साथ रहने लगा था। दामिनी भी उसके साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। इसी तरीके से लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद वह कुत्ता भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। एक दिन दामिनी उस कुत्ते के साथ कुछ गलत हरकत करने लगती है, उसके साथ संबंध बनाने लगती है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक परिवार में दामिनी नाम की एक लड़की होती है और उसके माता पिता होते हैं। दामिनी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल थी और अभी वह 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। दामिनी पढ़ाई लिखाई में इतनी होशियार थी कि हर एक सब्जेक्ट में उसके काफ़ी अच्छे नंबर आया करते थे। दामिनी ज़्यादा किसी से मतलब वास्ता नहीं रखती थी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दिया करती थी। दामिनी इतनी सुशील और बहादुर थी कि हर एक काम को वह बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। इसीलिए उसके माता पिता उससे काफ़ी खुश रहा करते थे। उनका सपना था कि वे अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा अधिकारी बनाएंगे या फिर डॉक्टर बनाएंगे, जैसा कि हर माँ बाप का सपना होता है। इसीलिए उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। जो दामिनी मांग करती थी वे उसके सामने लाकर रख दिया करते थे। दामिनी भी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करती थी और उसका भी सपना था कि वे एक अधिकारी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। दामिनी के पिता एक कंपनी में जॉब किया करते थे। उनकी सैलरी अच्छी खासी थी। वे सुबह ड्यूटी के लिए 9 बजे निकल जाया करते थे और शाम को 5 बजे ही आया करते थे। दामिनी की मम्मी भी एक पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी और सुबह 9 बजे निकलती थी और 4 बजे घर वापस आ जाया करती थी। दामिनी अपने स्कूल के लिए 8 बजे निकलती और 2 बजे वापस आ जाती। दोस्तों, इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगा था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। एक दिन दामिनी अपने स्कूल जाती है। उसके स्कूल से उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम सोनल होता है। सोनल थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी, अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती थी और उसका गलत फिल्में देखने का बहुत शौक था। एक दिन सोनल दामिनी से कहती है, क्या तूने कभी वे वाली फ़िल्म देखी है? तो दामिनी उससे कहती है कि मैं ऐसी कोई भी फ़िल्म नहीं देखती और ना ही मुझे पसंद है। पर सोनल उसको समझाती है और कहती है कि तू जब एक बार वह फ़िल्म देखोगी तो तेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर दामिनी उससे कहती है कि ऐसी कौन सी फ़िल्म है जिसे देखने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर सोनल उसको एक वेबसाइट के बारे में बताती है और कहती है कि इस वेबसाइट पर जब तू अपने फ़ोन में खोलेगी तो इसमें कुछ वीडियो आएंगे। उन वीडियो पर जब तू क्लिक करेगी और जब वे ये वीडियो देखोगी तो तुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और तेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। फिर सोनल उसकी वेबसाइट बताती है। दामिनी उस वेबसाइट के बारे में जाकर अपने घर पर जाती है। तो रात का समय होता है। दामिनी अपने माँ बाप के साथ खाना खाती है, फिर अपना होमवर्क करती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर जब सोने का समय होता है तो उसे ध्यान आता है कि उसकी फ्रेंड सोनल ने एक वेबसाइट बताई थी। फिर इस वेबसाइट को वह अपने फ़ोन में सर्च करती है। जब वह वेबसाइट उसके सामने खुलता है तो उसे देखकर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन वे कर भी क्या सकती थी, अकेली थी। इसीलिए 1 घंटे तक वे वीडियो देखती है और 1 घंटे के बाद फिर सो जाती है। दोस्तों, दामिनी अगले दिन फिर स्कूल जाती है तो अपनी फ्रेंड सोनल को डांट लगाती है और कहती है कि तूने कैसी वेबसाइट मुझे बताई थी, इसमें तो बड़ी ही गलत वीडियो है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर सोनल उसको समझाती है। वह उसको कहती है कि जब तू ये वीडियो रोज़ देखेगी तो तुझे बहुत अच्छा लगेगा।
तेरा रोज़ मन करेगा इन वीडियो को देखने का। फिर इसी तरीके से दामिनी वहाँ से चली जाती है। उनका स्कूल ख़त्म होता है, छुट्टी हो जाती है। फिर दामिनी अपने घर पर आती है। फिर शाम का समय होता है। दामिनी अपना होमवर्क पूरा करती है, अपने माता पिता के साथ खाना वगैरह खाती है और अपने कमरे में चली जाती है और 2 घंटे तक उन वीडियो को देखती है। अब दामिनी का ये रोज़ का काम हो चुका था। दामिनी को उन वीडियो को देखने की आदत पड़ चुकी थी। उसको उन गलत फिल्मों को देखने की लत लग चुकी थी। रोज़ वे वीडियो देखने लगती। अब इस तरीके से लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने समय गुजारने के बाद उसको जो कुत्ता था वह काफ़ी बड़ा हो चुका था। एक दिन दामिनी अपने कमरे में लेटी हुई वह फिल्म देख रही थी। उसकी काफ़ी बेचैनी हो रही थी। उसे जब बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो फिर वह अपने कुत्ते के पास जाती है और अपना कुत्ता पकड़कर अपने कमरे में लेकर आ जाती है और अंदर से कुंडी बंद कर लेती है। फिर वह उस कुत्ते के साथ छेड़खानी करने लगती है। लेकिन दोस्तों, वह तो कुत्ता ही था, वह कर भी क्या सकता था? उस जानवर को भला क्या समझ जाता? फिर दामिनी के दिमाग में एक प्लान आता है। वह सोचती है कि अपने फ्रेंड सोनल से वह कहेगी कि किसी लड़के से दोस्ती करने के लिए। फिर दामिनी अगले दिन अपने स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड सोनल से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है। तेरी जानकारी में अगर कोई लड़का है तो मेरी दोस्ती करवा दे। फिर सोनल अपने फ़ोन से एक नंबर निकालती है। उस लड़के का नाम प्रशांत होता है। प्रशांत का नंबर वे दामिनी को देती है और कहती है कि इस लड़के को मेरा नाम बता देना, वे समझ जाएगा और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। उस लड़के की उम्र लगभग 26 साल है। फिर दामिनी उस लड़के का नंबर लेकर अपने घर पर आ जाती है। रात का समय होता है, खाना वगैरह खाती है। दामिनी अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। लगभग 11 बजे के करीब दामिनी का ध्यान आता है। उसकी फ्रेंड सोनल ने उसको एक लड़के का नंबर दिया था। फिर वे उस लड़के का नंबर निकालती है और उसको कॉल लगा देती है। फिर उधर से वे प्रशांत नाम का लड़का फ़ोन उठाता है और कहता है कि कौन? तो दामिनी कहती है कि मेरा नाम दामिनी है और आपका नंबर मुझे सोनल ने दिया है। फिर वह लड़का समझ चुका था कि दामिनी उससे दोस्ती करना चाहती है। प्रशांत दामिनी से बातचीत करने लगता है और बातों बातों में उससे दोस्ती कर लेता है। अब दामिनी और प्रशांत की बातें रोज़ लगातार चलने लगी थी। प्रशांत दामिनी से घंटों घंटों बातें किया करता था। इसी तरीके से लगभग 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन प्रशांत दामिनी से कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है, मेरी इच्छा कर रही है आपसे मिलने की। दामिनी तो पहले से ही तैयार थी। प्रशांत कब उसको बोले मिलने के लिए, वे खुशी के मारे उछल पड़ती है और प्रशांत से कहती है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फ़ोन कर दूंगी और आप मेरे घर पर आ जाना। एक दिन दामिनी के पिता अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे कंपनी में और उसकी मम्मी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गई थी और उस दिन दामिनी अपने स्कूल नहीं जाती, तबीयत खराब का नाटक करके घर पर ही रहती है। वह अचानक प्रशांत को फ़ोन करती है और कहती है अब तुम मेरे घर आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए, घर पर कोई नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। 1 घंटे के अंदर अंदर प्रशांत दामिनी के घर पहुँच जाता है तो दामिनी उसको नाश्ता पानी करवाती है और लगभग थोड़ी देर के बाद ही प्रशांत उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है, उसके साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर देता है और दामिनी भी इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। वह तो चाहती थी कि प्रशांत उसके साथ कुछ न कुछ करे और थोड़ी देर बाद प्रशांत दामिनी को गोद में उठाता है और उसके कमरे में लेकर चला जाता है और अंदर से कुंडी बंद कर लेता है। फिर दोस्तों वही होता है जो दामिनी चाहती थी, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन दामिनी 15 साल की थी और वह जो लड़का था वह 26 साल का था। वह काफ़ी गलत तरीके से दामिनी के साथ संबंध बनाता है लेकिन दामिनी उसको नहीं रोकती। लेकिन प्रशांत उसे कहाँ छोड़ने वाला था। दामिनी की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। प्रशांत उसके साथ लगभग 2 घंटे तक वक्त गुजारता है और वहीं पर लेट जाता है। दोस्तों, इस तरीके से जब भी दामिनी को मौका मिलता था तो वे प्रशांत को अपने घर पर बुला लिया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। लगभग 2-3 महीने के बाद दामिनी के पड़ोसियों को कुछ शक हो जाता है।
फिर उसके पड़ोसियों ने दामिनी के माता पिता को कहा कि आपके घर पर आपकी गैर मौजूदगी में एक लड़का आता है और दामिनी के साथ कई घंटों तक रहता है। उसके माता पिता ने यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब ये चीज़ हम अपनी आंखों से देखेंगे तभी हम यकीन करेंगे। फिर दामिनी के माता पिता ने एक दिन प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि हम अपनी अपनी ड्यूटी नहीं जाएंगे और एक पड़ोसी के घर में रुक जाएंगे। फिर ये दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, अपना नाश्ता पानी करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उसके माता पिता ऑफिस नहीं जाते और एक पड़ोसी के घर में रुक जाते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद प्रशांत नाम का जो लड़का था वे दामिनी के घर पर आता है और उसको आते हुए दामिनी के माँ बाप भी देख लेते हैं। इसीलिए पीछे पीछे वे लोग भी चले जाते हैं और प्रशांत जाते ही दामिनी के ऊपर टूट पड़ता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिर अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। जब दामिनी दरवाजे की आवाज़ सुनती है तो वह दंग रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर वे दोनों कपड़े पहनते हैं और उसके बाद अब दामिनी प्रशांत को कहीं पर छुपा देती है। छुपाने के बाद वे दरवाज़ा खोलती है तो उसके माता पिता उसके सामने खड़े थे। जब दामिनी अपने माता पिता को देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह अपने माता पिता से कहती है कि आप तो ड्यूटी जाने वाले थे, आज गए नहीं क्या? तो उसके पिता उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं और उसको बुरा भला कहने लगते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं। वे कहते हैं कि तूने हमारी नाक कटवा दी, तू हमारे पीठ पीछे क्या काम कर रही है, हमें सब कुछ पता चल चुका है। फिर वे दामिनी को कहने लगते हैं और उसको बुरा भला कहते हैं। यही सब चलते हुए प्रशांत जो होता है वह मौका देखकर घर से भाग जाता है। दामिनी अपने माता पिता के आगे हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर उसके माता पिता दामिनी को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आगे से तूने कोई भी ऐसी गलती की या उस लड़के से मिलने की कोशिश की या उसको घर बुलाने की कोशिश की तो हमसे बड़ा बुरा कोई नहीं होगा। फिर दामिनी उनसे कहती है कि मैं आपको आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। दामिनी अपने स्कूल जाती थी और स्कूल से घर वापस आ जाती। लगभग 2 महीने का समय और गुजर जाता है। एक दिन दामिनी प्रशांत को फ़ोन करती है और कहती है कि तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम मुझे रात में मिलने आओगे, लेकिन जब उधर से आओ तो एक हथियार अपने साथ लेकर आना। आज जो मैं करने वाली हूँ वह ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम होगा। शायद किसी भी लड़की ने ऐसा काम नहीं किया जो आज मैं करने वाली हूँ। फिर दामिनी प्रशांत को पूरी कहानी समझा देती है। प्रशांत मार्केट जाता है और एक हथियार खरीद कर लाता है। फिर रात के 12 बजे के करीब प्रशांत जो उस हथियार के साथ दामिनी के घर पहुंच जाता है। दामिनी अपना दरवाज़ा खोलती है और प्रशांत को अंदर बुला लेती है। दामिनी उससे कहती है कि अब समय आ चुका है इस काम को अंजाम देने का। मैंने अपने माता पिता को खाने में नशीली दवाई मिला दी है, वे सो रहे हैं और उठ नहीं पाएंगे और तुम 1 घंटे के अंदर अंदर ये काम करके यहाँ से वापस चले जाना। दोस्तों, प्रशांत पर दामिनी के माता पिता के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वे जो खेल खेलता है उसके बारे में किसी को भनक भी नहीं लगती, क्योंकि रात का समय होता है, सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। लेकिन दूर बैठा हुआ जो कुत्ता था वे ये सब देख रहा था। प्रशांत इतनी बेदर्दी से उनकी हत्या कर देता है। उसके बाद वे दामिनी के पास जाता है और पूरी कहानी बताता है कि मैं काम तमाम कर दिया है। फिर दामिनी उसको अपने कमरे में लेकर जाती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और थोड़ी ही देर के बाद प्रशांत उसके साथ संबंध बनाने लगता है। प्रशांत लगभग 2 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाता है और लगभग 4 बजे के करीब वहाँ से निकल जाता है। सुबह के 6 बजे दामिनी चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर पड़ोस के लोग भी उसके घर पर आ जाते हैं और जब ये मंजर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, उनके रेंगटे खड़े हो जाते हैं। वे दामिनी से पूछ रहे थे कि आखिर ये कैसे हो गया। दामिनी ने एक कहानी बनाई। वे कहने लगी कि अंदर घर में चोर घुस गया था, उन्होंने चोरी की और मेरे माँ बाप को बड़ी बेदर्दी से मार डाला। मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला।
प्लान के मुताबिक वे अपने घर का थोड़ा बहुत सामान फैला देती है ताकि मामला चोरी का लगे। दामिनी ने ये जो पड़ोसियों को कहानी बताई थी, पड़ोसियों को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने पड़ोसियों में से एक इंसान ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और लगभग 1 घंटे के बाद भी पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। फिर पुलिस भी जब ये मंजर देखी तो दंग रह जाती है। फिर पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने लगती है। आस पड़ोस वाले कुछ नहीं बताते। वे कहते हैं कि भाई हम तो रात में सो रहे थे, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन एक इंसान पुलिस को एक ऐसी जानकारी देता है। वह कहता है कि दामिनी से एक लड़का अक्सर मिलने आया करता था और उसके घर पर घंटों रहता था। एक दिन दामिनी के माता पिता को पता चल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने दामिनी की पिटाई बहुत की थी और उसको बहुत समझाया था। हमें तो लगता है कि दामिनी ने ये सब कुछ किया होगा। तो दामिनी के पास पुलिस जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है और कहती है कि ये सब कैसे हुआ। तो दामिनी ने पड़ोसियों को जो कहानी बताई थी वही कहानी उसने पुलिस को भी बता दी और कहने लगी कि घर में चोर घुस गए थे और चोरी कर ले गए और मेरे माता पिता को भी मार डाला। लेकिन पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि जब अंदर से घर का दरवाज़ा बंद था तो बाहर से चोर कैसे घुस सकता है और चोरी करके कैसे ले जा सकता है। फिर दूर बैठा हुआ दामिनी का जो कुत्ता था वे दामिनी को देखकर लगातार भौंक रहा था। पुलिस को कुछ बताने की शायद कोशिश कर रहा था, पर पुलिस को भी पूरा यकीन हो चुका था कि दामिनी के अंदर ही कुछ गड़बड़ है और शायद उसने ही कुछ किया होगा अपने माता पिता के साथ। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस उस बॉडी का पंचनामा बनाती है और बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस सोचती है कि दामिनी का कॉल डिटेल निकाली जाए और जब दामिनी की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें जो खुलासा होता है वह बाकी चौंकाने वाला होता है। दामिनी की कॉल डिटेल से पता लगता है कि दामिनी प्रशांत कई घंटे बातें करते थे। प्रशांत की लास्ट लोकेशन भी दामिनी के घर पर पाई गई थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था। पुलिस दामिनी को कस्टडी में लेती है और थोड़ी देर के बाद प्रशांत को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार करने के बाद उन दोनों को थाने लेकर जाते हैं। थाने लेकर जाने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो ये दोनों कुछ नहीं बताते, लेकिन थोड़ी देर के बाद वे फूट जाते हैं। जब उनसे शक्ति से पूछताछ की जाती है और दंड दिया जाता है तो यह अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। प्रशांत मेरे साथ अक्सर मेरे घर पर आया करता था, लेकिन पड़ोसियों को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने मेरे माता पिता को सब कुछ बता दिया था। मेरे माता पिता से एक दिन मेरी लड़ाई हुई थी। उन्होंने मुझे समझाया भी था, क्योंकि मैं प्रशांत से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह पाती। इसलिए मैंने सोचा कि अपने माँ बाप को जब तक मैं रास्ते से नहीं हटाऊँगी तब तक वे प्रशांत से नहीं मिल सकती। इसीलिए मैंने प्रशांत के साथ मिलकर अपने माता पिता को ही रास्ते से हटा दिया था। दोस्तों, जब ये कहानी सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक सगी बेटी अपने माता पिता के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। बाकी दोस्तों, अब इन दोनों के ऊपर संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज करके इनको जेल भेज दिया जाता है। अब ये अपने जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं। दोस्तों, अपने बच्चों पर हमेशा नज़र बनाकर रखें। बीच बीच में इनको मोबाइल भी चेक किया करें और हमेशा ये ज़रूर ध्यान दें कि वे कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनके दोस्त किस तरह के हैं। इन सभी बातों पर हर माता पिता को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाने का नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।